जय श्री राम। कल हमने आपसे रावण, कुंभकर्ण, मेघ और विभीषण के वरदान के बारे में बताया। आज उसकी आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान देने के बाद ये तीनों राक्षस एक ही काम में लग गए कि किसी तरह से सब जगह हमारा ही राज्य हो, और इन्होंने चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज भेज करके भयंकर अत्याचार प्रारंभ कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारे दुनिया में त्राहि त्राहि मच गई। यहाँ तक कि इन्होंने देवलोक पर भी अपना आक्रमण करने में नहीं कोई शर्म महसूस की और ऋषि मुनियों को मारना प्रारंभ किया ताकि देवताओं का भोजन भी बंद हो जाए और वो परेशान हो जाए। अब इसके आगे की बात आती है। ये तो थी रावण की कथा। अब हम बात करते हैं प्रभु श्री राम जी की अवतार की चर्चा के बारे में बात करते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, इसका अर्थ चैत के महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं को और अभिजीत मुहूर्त जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय था, यह प्रभु श्री राम जी के अवतार का अनुकूल एक उत्सव का रूप ले सकता था। और इस संबंध में सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल होते चले गए। इधर इससे पहले की चर्चा में क्या था कि जब दशरथ जी और कौशल्या जी ने प्रभु के वरदान के मुताबिक उन्होंने जब जन्म लिया तो ये उनके साथ समय बीतते बीतते काफ़ी टाइम हो गया। और दशरथ जी की 2 रानियाँ इसके अतिरिक्त और थी, कैकेयी और सुमित्रा। तो काफ़ी वृद्ध होने के बाद भी दशरथ जी के ने एक बार अपने शीशे में चेहरे को देखा तो उनके कान के पास में एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। तो उनको चिंता हुई कि अब तो मैं वृद्ध हो रहा हूँ, ये इतनी बड़ी राज और संपत्ति का संभालने वाला कौन है। बस वो सीधे गुरु जी के यहाँ गए। गुरु वशिष्ठ जी से तमाम चर्चा की। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। उन्होंने इसके बारे में बड़ा गूढ़ अध्ययन किया और आगे की बात बताई कि राजन, आप एक अश्वमेघ यज्ञ करिए। और जैसा जैसा उन्होंने कहा था दशरथ जी वैसा वैसा करते चले गए। और उस यज्ञ की आहुति देने में अग्निदेव प्रकट हुए एक चरु को लेकर के। चरु मीन्स खीर। और वशिष्ठ जी के कथनानुसार उन्होंने उसका एक भाग कौशल्या जी को दिया, यानी कि आधा, और शेष आधे भाग को उन्होंने उसके 2 भाग किए, जिसमें से एक भाग कैकेयी को और दूसरे भाग का उन्होंने फिर 2 भाग किए, जिसका एक आधा कौशल्या जी को और एक कैकेयी को दे करके उनको संतुष्ट करके वो सुमित्रा जी को दिलवा दिया। इस प्रकार समय आगे बढ़ता गया और तीनों रानियाँ गर्भ से धारण कर चुकी थीं और राजा हर्षित थे। इसके साथ साथ वो भी समय आया जो मैंने आपको बताया कि चैत्र मास की 9वीं तिथि आई और वो शुभ मुहूर्त, इस मुहूर्त पे राजा दशरथ को एक शुभ सूचना मिली कि उनके कुल में एक एक करके 4 बालकों ने जन्म लिया है। वो 4 ही आगे चल के उनका नामकरण हुआ कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम जी के बारे में तो ये बड़ा प्रसिद्ध है कि राम नाम जीवन आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो राम नाम का तो नाम का ही प्रभाव बहुत है। वो एक जीवन का आधार है। राम जी को जानना, उनको समझना, ये बहुत कोशिश लोगों ने की है, लेकिन जिस पर वो प्रसन्न होते हैं उसको वो स्वतः ही अपनी लीला को समझा देते हैं। तो ये थे राम जी के अवतार की कथा। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी
कि समस्त देवताओं ने आकर के पुष्प वर्षा की और अन्य लोगों ने आकर के नृत्य और संगीत और सारा कुछ प्रबंध किया। लेकिन सबसे प्रमुख बात क्या थी कि इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ स्वयं उपस्थित थे और सूर्यदेव ने जब इसका उनको ज्ञान हुआ कि राम जी ने अवतार ले लिया है तो वो अयोध्या में आए और 1 मास तक यानी 1 महीने तक वो अयोध्या में ही रहे। इसका ज्ञान किसी किसी को हो पाया क्योंकि उस माह में रात्रि हुई नहीं और चारों ओर खुशी का वातावरण रहा। और आप समझ सकते हैं कि राम के अवतार का क्या महत्व हो सकता है। वो राम राज्य की कल्पना आज भी हम करते हैं, वो राम जी की कल्पना हम आज भी करते हैं कि काश हमारे बीच में है, फिर राम जी प्रकट हो जाए, फिर वही चीज़ें सामने आ जाए तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसी के साथ आज की चर्चा मैं समाप्त करता हूँ और आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आप करते रहिए, कोशिश करिए। और अधिक से अधिक जो आपके जानकार लोग हैं उनको प्रेरित करिए कि वो उसको 2-4 मिनट की मैं इसीलिए कथा रख रहा हूँ कि वो सुने और सुनकर डिटेल में अगर उनका मन होगा तो वो रामचरितमानस और उसके लिए वाल्मीकि रामायण या मेरी भी एक राम कथा है जिसको मैंने इसी नाम से पब्लिश किया था, रामायण मंथन। मतलब किसी भी तरीके से ये एक वो राह है जो कि जीवन को जीने की एक कला सिखाती है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी, ये राम कथा वो है जिससे कि आपको पढ़ने से सुनने से ही कह लीजिए सारे संशय आपके जीवन के पक्षियों की तरह उड़ जाते हैं और आप जिस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते वो आपको स्वतः प्राप्त होता है।